तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परमादरणीय चेयरमैन श्री वैष्णव ट्रस्ट के चेयरमैन श्री देवेंद्र कुमार मुच्छल जी, आदरणीय चांसलर महोदय श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी, आदरणीय वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर उपिंदर धर, आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज थॉमस और बाकी सब जो इधर मौजूद हैं, जो शिक्षक हैं इंस्टीट्यूट के और छात्र हैं, और जो भी उपस्थित गेस्ट हैं इस इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर, सबको हम प्रणाम नमस्कार निवेदन करते हैं। सबके आभारी हैं कि आप इस प्रबोध व्याख्यान माला में यू हैव सीन फिट टू हैव मी हियर इन दिस लेक्चर सीरीज। तो आज का एक निवेदन था कि ये व्याख्यान हम हिंदी में रखें, और ये बहुत ही अच्छी सुझाव है। हमको थोड़ा मौका भी मिल जाता है हिंदी का अभ्यास रखने का, और वेदांत का व्याख्यान हिंदी में तो एक्चुअली इट्स मच इजियर। जो इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होता है। पारिभाषिक शब्द ऐसे कैसे कितने हैं जो संस्कृत में और हिंदी में कॉमन आते हैं। तो हम हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी थोड़ा कभी कभी मिलावट भी हो सकती है। तो जैसे इंट्रोडक्शन में कहा गया, मैं जहां हूं अभी, वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, ये स्वामी विवेकानंद खुद इसके प्रतिष्ठाता हैं। 1894 में 1893 में हम लोग सब जानते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे अमेरिका में, और शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो विश्व धर्म सभा हुई थी, उसमें वो अपना जो बहुत ही जाने माने जो उनका जो व्याख्यान है, संबोधन वहां किए थे वो। उसके बाद शिकागो से वो न्यूयॉर्क ही आए सीधे, और न्यूयॉर्क में वो वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क का प्रतिष्ठा किए थे तब 1894 में। तो ये पहला वेदांत सोसाइटी है और पहला आश्रम है, जो भारतीय आश्रम कहीं पर भी पश्चिम में, ये सबसे पहला वाला है। तो यहाँ उद्देश्य क्या था स्वामी विवेकानंद का, तो नाम से ही पता चलता है, वेदांत सोसाइटी। तो ये वेदांत का प्रचार करने के लिए ये पाश्चात्य देश में, यूएसए में और बाकी सब देशों में इसकी शुरुआत की थी। स्वामी विवेकानंद ऐसे दो सोसाइटी बनाए, एक इधर न्यूयॉर्क में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में, और दूसरा वाला सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में बनाए थे। उसके बाद तो कई वेदांत सोसाइटी बने और कई अलग अलग संप्रदायों का आश्रम, स्कूल यहाँ पर अमेरिका में प्रतिष्ठा हुआ पिछले 100 साल से। तो वेदांत का प्रचार करने के लिए ये बनाया गया था। और आज का व्याख्यान हम जो करेंगे, एक इसका शीर्षक रखा गया है वेदांत और लक्ष्य और मार्ग, गोल एंड द वे। अब शुरुआत करते हैं अंत से, कि वेदांत का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये सब कर रहे हैं, ये सब हम क्यों पढ़ें, क्यों सीखें। तो इसका जवाब है कि वेदांत में कहा जाता है उद्देश्य क्या है, उसको शास्त्र में कहा जाता है प्रयोजन। किसी भी चीज पढ़ने से पहले उसका प्रयोजन जानना चाहिए कि इससे हमको क्या मिलने वाला है, हम इस पे आखिर ये अध्ययन क्यों करें हम। तो वेदांत का प्रयोजन तो सीधा है, कहा जाता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्तिश्च। इसका मतलब यह है कि दुख से परे जाना, दुख से उत्तीर्ण होना, और आनंद प्राप्ति, जीवन में संतोष, एक गहरी चिरस्थायी आनंद को लाभ करना। तो ये उद्देश्य है। अब कभी कभी आप शास्त्र में देखेंगे तो ऐसे ऐसे व्याख्या भी किया गया है कि वेदांत का या हर जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, सबका उद्देश्य एक ही है
इस तरह से कहा जाता है कि जन्म मृत्यु का जो संसार चक्र है उससे निकलना। अब मैं जब यहाँ आया पश्चिम में, तो हमें कोई आचार्य कहे थे कि देखो, ये पश्चिम के देशों में ये जन्म मृत्यु का संसार चक्र, ये आइडिया जो बहुत कॉमन है इंडिया में, इधर उतना इसका मान्य नहीं है। कोई तो कह सकता है कि वेदांत का उद्देश्य है कि आप जन्म मृत्यु के संसार चक्र से निकले, मुक्ति लाभ करें। लेकिन जन्म मृत्यु का संसार ये चक्र है या नहीं, इसके बारे में तो संदेह हो सकता है। कोई इतना तो कह सकता है कि हमको पता नहीं पुनर्जन्म होता है या नहीं, जन्म मृत्यु का चक्र कोई चलता है या नहीं, ये भी हमको पता नहीं। इतना तो पता है कि ये एक एक जीवन तो है, इतना तो सबको पता है। और इस एक जीवन में दुख है, और दुख से हम निकलना चाहते हैं, दुख का समाधान चाहते हैं, और सब हम आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो ये तो पूरा जो मानव जाति है सबको चाहिए। मानव जाति क्यों, जो भी प्राणी है, सब प्राणी दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो अगर इस तरह से हम वेदांत का उद्देश्य रखें कि दुख का समाधान है इसमें, और शांति और सुख की प्राप्ति की उपाय है, तब लगता है ये सबको मान्य है, सबका जीवन का उद्देश्य यही है। अब वेदांत एक विद्या है, एक कला है कि किस तरह से हम जीवन को जिए कि दुख से ऊपर उठ सकें और सुख एवं शांति प्राप्त कर सकें। अब वेदांत है क्या? जब हम कहते हैं वेदांत, तो हम किस ट्रेडिशन, किस संप्रदाय, किस विद्या की बात कर रहे हैं? तो हम जब सन्यासी बने, जब इस मार्ग पे आए, तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे, वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते थे, तो एक ये रटते थे भला कि वेदांत आखिर है क्या? तो ये रखते थे, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। तो वेदांत यानी उपनिषद प्रमाण है। ये जो ग्रंथ राशि है उपनिषद, जो वेदों के अंतर्गत है, इसी का समूह को वेदांत कहते हैं, और उसके साथ जो सहकारी ग्रंथ है, तो उपनिषद है वेदांत। और उपनिषद पर जो व्याख्या किया गया है, इसके उपनिषद पर जो भाष्य लिखे गए हैं, इससे वेदांत के कई संप्रदाय बट जाते हैं। वेदांत एक नहीं है, ये भी समझने लायक बात है। जब हम लोग कहते हैं वेदांत, वेदांत लेकिन एक नहीं है। वेदांत एक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पूरा स्पेक्ट्रम, बिगिनिंग टू एंड, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी विद्याओं की धारा है। जैसे आदि शंकराचार्य का जो भाष्य है, उसी परंपरा पर आधारित है अद्वैत वेदांत संप्रदाय, जिसके बारे में हम आज का व्याख्या उसी पर आधारित है। लेकिन वही एक वेदांत नहीं है। अद्वैत वेदांत केवल वेदांत नहीं है, विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है, रामानुजाचार्य जिसके भाष्यकार हैं, द्वैत संप्रदाय है, मध्वाचार्य जिसके भाष्यकार हैं, विशिष्ट द्वैताद्वैत संप्रदाय है निम्बार्काचार्य के, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत संप्रदाय है, फिर ये जो गौड़ीय वैष्णव हैं, इनके अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय, ये सब वेदांत है। ये सब उसी उपनिषद का और उसी कुछ मूल शास्त्रों पर आधारित है, और उसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग भाष्य हैं। और सिर्फ शंकराचार्य के उपनिषद भाष्य नहीं, लेकिन भगवत गीता भी है, और भगवत गीता पर शंकराचार्य के भाष्य, ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य दूसरे आचार्यों के भाष्य, ये सब मिलकर वेदांत है। खास करके उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों को वेदांत का फाउंडेशन, नींव मानी जाती है। प्रस्थान त्रय कहलाती है ये। तीन प्रस्थान यानी तीन फाउंडेशन, ट्रिपल फाउंडेशन है। एक है उपनिषद जो केंद्र है, और उस पर आधारित है भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। तो ये तो ही, अगर कोई पूछे कि वेदांत क्या है, तो ये कहेंगे हम, इसका टेक्सचुअल बेसिस ये है, उपनिषद है और उसके सहकारी ग्रंथ हैं, उसके ऊपर आधारित भाष्य हैं, और उससे निकलती हुई अलग अलग परंपराएं हैं। आप इस तरह से देखिए, जो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म के जो व्यापक उसमें दर्शन शास्त्र हैं, सबको आप वेदांत कह सकते हैं। यहाँ पर यूएसए में अलग अलग अब मंदिर बन चुके हैं,
तो हम ये कहते हैं कि आप मंदिर में जाइए, देखिए जो अलग-अलग मंदिर है, अलग-अलग संप्रदाय है, वहाँ पर अगर अगर आप जाँच करेंगे, पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई वेदांत दर्शन, कोई एक वेदांत का संप्रदाय निकल के आएगा। आप यहाँ पर विख्यात है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उसका फाउंडेशन तो यहीं न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रभुपाद जी जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के थे, वो यहाँ पर आके वो इस्कॉन का शुरुआत किए थे। वो भी एक वेदांत दर्शन है। आप आजकल भव्य स्वामी नारायण मंदिर यहाँ बनने शुरू हो गए हैं यूएसए में, तो उसमें जाइए, वो भी एक वेदांत का संप्रदाय है। इस तरह से अलग-अलग वेदांत संप्रदाय, लेकिन सब मिला के वो हिंदू धर्म के दार्शनिक जो भित्ति है, दार्शनिक जो फाउंडेशन है, वो वेदांत है। अब इतनी विशाल वेदांत का जो ग्रंथ राशि है, उसमें से कोई पूछे तो आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि वेदांत क्या कहना क्या चाहती है। तो हम अद्वैत वेदांत की ओर से आज व्याख्या करेंगे। अब इसकी एक मजे की बात है, इतनी सारी ग्रंथ, इतनी व्यापक इसकी रेंज जो है, तो उसको एक वाक्य में, एक सेंटेंस में भी हम कह सकते हैं। शंकराचार्य जी का जो जो बहुमान्य और बहुप्रसारित जो वाक्य है कि वेदांत है क्या? ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही वनापर। एक एक वाक्य में पूरा वेदांत इसी में आ जाता है कि एक सत्य है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये जो दिखता है जगत, द्वैतात्मक जगत दिखता है, ये दिखता मात्र है, ये माया का प्रदर्शन मान लीजिए इसको। और हम जो है, जीव जो है, हम कोई छोटी मोटी कल जन्म हुआ था और आगामी कल मर जाएंगे, इस छोटा सा 3.5 हाथ का शरीर है, रक्त मांस का, इतना ही हमारा आइडेंटिटी है, इतने में हम सीमित नहीं है। ये जीव खुद ब्रह्म है, अनंत सत्ता, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद का ये पूंजी है। ये तो ये हुआ वेदांत का एक सेंटेंस में, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही वनापर। उसको और भी छोटा कर सकते हैं हम। ये एक विद्या की एक अनोखी बात है कि इतनी सारी ग्रंथ, इतनी हजारों साल पुरानी परंपरा, इसको एक छोटी सी 3 शब्द वाली जो वाक्य है, उसमें कहा जा सकता है, जिसको अद्वैत वेदांत परंपरा में महावाक्य कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद से है, तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो, तुम वही हो, आप वही ब्रह्म है। ये पूरी वेदांत का, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से ये पूरी वेदांत का सार है, निचोड़ कर ये सार है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। देखिए इसका माने बहुत गहन है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, इसका मतलब है हम शरीर नहीं है। हम ये अंदर में जो जो मन है, अलग अलग चिंताएं हैं, स्मृति है, अपना छोटा सा पर्सनैलिटी एक है, व्यक्तित्व है, हम वो नहीं है। असल में ये सब रहते हुए भी हमारा जो डीपर ट्रुथ, गहन सत्य जो हमारा है कि हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। ये हुआ इसका मतलब। और भी आप उधर से देखिए, अहम ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म आप ही हैं। आपका जो आपा है, जो असलियत है आपका, वही ब्रह्म है। यानी उससे अलग, आपसे अलग कोई ब्रह्म है नहीं। आपसे अलग कोई ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शिव ऐसा नहीं है। तो ये दोनों, लेकिन यहां पर ये समझने वाली बात है कि जो द्वैत संप्रदाय में ईश्वर कहा जाता है, सगुण ब्रह्म कहा जाता है, उसके बारे में यह बात नहीं हो रही है। यहाँ कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि हम भगवान है या हम ईश्वर हैं। आदि शंकराचार्य खुद कहे हैं कि समुद्र का लहर होता है, लहर की समुद्र नहीं होती है। जो समुद्र है, ईश्वर है, सगुण ब्रह्म है, उसका एक बहुत ही क्षुद्र अंश जीव है। जीव और ईश्वर एक नहीं है, लेकिन जीव की जो असलियत है, सत्ता है, सच्चिदानंद उसमें है, और ईश्वर जो है वो भी वही एक ही सच्चिदानंद है। इसी का मतलब हुआ तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि। अब ये अद्वैत वेदांत जो
जो परंपरा है, संप्रदाय है, इसकी शैली कुछ अनोखी है, यूनिकनेस है इसमें। ये विश्व की और किसी ट्रेडिशन से ये न्यारा है। इसका क्या स्पेशलिटी है, इसका क्या यूनिकनेस है, ये थोड़ा जानना ज़रूरी है। इस पर थोड़ा-सा विचार करेंगे आगे बढ़ने से पहले। देखिए, अ, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी अलग-अलग किस्म के होते हैं। तो सबसे जो जाना-माना है, सब सब जानते हैं। जब बोलते हैं रिलिजन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, तो एक होता है कि विश्वास, भक्ति, एक वो मार्ग होता है। खास करके आप देखेंगे इधर अमेरिका में या पाश्चात्य में, जब कभी धर्म की बात की जाती है, तो जो शब्द जो उसका व्यवहार किया जाता है, रिलीजन इतना शब्द नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं फेथ। फेथ यानी विश्वास। फेथ यानी किसी पर श्रद्धा, किसी चीज पर, किसी विश्वास को, कोई कोई सिद्धांत पर श्रद्धा होना। हम इसमें श्रद्धा रखते हैं, इसमें हम विश्वास रखते हैं। तो यहां पर पूछेंगे आपको, आपका फेथ क्या है, व्हाट्स योर फेथ। लेकिन हम जो भारत से हैं, हम जानते हैं कि अध्यात्म सिर्फ श्रद्धा या विश्वास पर नहीं टिकी हुई है। तो अलग-अलग धाराएँ हैं। ये एक धारा, ये बहुत गंभीर और बहुत ही सुंदर धारा है, विश्वास की धारा है, श्रद्धा की धारा है, भक्ति की धारा है, लेकिन दूसरा भी धारा है। आप अगर देखेंगे सांख्य दर्शन या बौद्ध बौद्ध दर्शन या अद्वैत दर्शन, क्या आप कहेंगे ये एक विश्वास मात्र है, ये एक फेथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक धारा होती है अध्यात्म की, जो भक्ति की, जो फेथ या विश्वास की होती है, कि हमारे संप्रदाय में ऐसा कहा गया है, ऐसे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं ऐसे कहते हैं, जो धर्म गुरु हैं ऐसे कहते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। तो इसकी भी एक भारी महिमा है। इसकी ये एक रास्ता है। लेकिन उसका मुश्किल ये है कि आज के दिनों में, खास करके साइंस के दिनों में, स्केप्टिसिज्म के दिनों में, तो आप अगर ये कहेंगे, जो नास्तिक हैं, उनका जो आक्रमण है आजकल के दिनों में, क्रिस्टोफर हिचिन्स या रिचर्ड डॉकिंस या जो न्यू मिलिटेंट एथीस्ट कहा जाता है, जो तथाकथित श्रद्धा पर आधारित, विश्वास पर आधारित धर्म को आक्रमण करते हैं, तो उनका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अगर सीधा पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि ये आप ईश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, गॉड, ये कहाँ है, ये गॉड किधर है, क्या प्रमाण है आपका? आपका किताब में लिखा है तो दूसरे किताब में दूसरा लिखा है। आपके धर्मगुरु ये कहते हैं तो दूसरा धर्मगुरु वो कहते हैं। तो एक नास्तिक ये पूछते हैं, किसी पादरी से पूछा उन्होंने, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? हाँ, करते हैं। तो जो आपके प्राचीन ग्रीक सिविलाइजेशन में कई देवताओं की बात, देव देवों की बात की गई, रोमन सिविलाइजेशन में कई देव देवियों की बात की गई, उस पर आप विश्वास करते हो? नहीं करते हैं। तो जो मानव इतिहास में 100 देवताओं की कल्पनाएं थी, उस सब में आप विश्वास नहीं करते हैं। तो एक में आप विश्वास करते हैं, जो आपका खास आपका रिलीजन है, उसको भी छोड़ दीजिए। आप में और हम में क्या फर्क है? नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क है? अब 100 देवताओं की कल्पना जो था, उसको आप छोड़ के एक को पकड़े हैं। हम 100 प्लस 1 को भी छोड़ दिए हैं। वो एक को छोड़ दीजिए, आप भी नास्तिक बन जाएंगे। तो इसका सामना करना बहुत मुश्किल है, अगर आप खुद सिर्फ विश्वास पर टिके हुए हैं, खुद सिर्फ एक श्रद्धा पर टिके हुए हैं। एक दूसरा तरीका है अध्यात्म का, जो कि अनुभूति की तरीका है, जो स्वामी विवेकानंद जैसे, नरेंद्रनाथ दत्त कैसे स्वामी विवेकानंद बने? वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, पूछते हैं, ऐसा नहीं कि ईश्वर है, विश्वास है कि नहीं, पूछते हैं कि आप ईश्वर को देखे हैं? हैव यू सीन गॉड? ईश्वर को देखे हैं, भगवान को देखे हैं? तो जवाब उनको सीधा मिला श्री रामकृष्ण परमहंस से, हाँ देखे हैं। तुमको जैसे देख रहे हो, उससे भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से देखे हैं, और तुम भी देख सकते हो। तो ये किसकी भाषा है? ये विश्वास की भाषा नहीं है, ये अनुभूति की भाषा भाषा है, ये एक्सपीरियंस की भाषा है, जो आज के युग के हमारा जो चिंताधारा है, उससे बहुत तालमेल रखती है। तो जब स्वामी विवेकानंद इधर आए, अमेरिका में, शिकागो में, फिर न्यूयॉर्क में, आज से 19वीं सदी के जो अंतिम दशक थे उसमें, तब के दिनों में इधर आके कह रहे हैं कि देखो, इफ गॉड एग्जिस्ट्स आई मस्ट सी गॉड, इफ आई हैव एन इमॉर्टल सोल आई मस्ट फील इट। तो ये आत्मा, ईश्वर की जो बातें हैं, क्या सिर्फ बातें हैं, सिर्फ विश्वास करने के लिए या अनुभव करने के लिए? तो अनुभव,
वो कहे यहाँ पर, रिलीजन इज नॉट बिलीफ, रिलीजन इज रियलाइजेशन। तो अपने जीवन में ये आदर्श को हम अनुभव करें और उसके आधार पर जीवन जिए, इसीलिए धर्म है, ना कि एक पुस्तक पर विश्वास करना। तो ये भाता है आज के लोगों को कि आप ऐसे ध्यान करोगे तो आपको ये अनुभूति हो जाएगी, जो धर्म का अध्यात्म कहता है उसका अनुभूति हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है, ये अनुभव की जो तरीका है इसमें भी एक मुश्किल है। आपको कैसा अनुभव प्रॉमिस करता है योग की मार्ग? तो कहता है कि आप ऐसे ध्यान करेंगे, आपको कुछ विशेष तरह के अनुभव होगी। देखिए, जब श्री रामकृष्ण, माँ काली का दर्शन होता था श्री रामकृष्ण को, और किसी को तो नहीं होता था। आस-पास जो खड़े हैं, आप व्याख्या देखेंगे कि श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बातें कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो कोई देख नहीं रहे हैं, हम बस विश्वास करते हैं कि ये देख रहे हैं। तो ये जो सर्वसाधारण अनुभव नहीं है, ये एक विशेष योगिक अनुभव है। इसका भी बहुत बड़ा महिमा है। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि आजकल के आप किसी नास्तिक, कोई जड़वादी, कोई मटेरियलिस्ट, कोई डॉक्टर से, फिलोसोफर से आप पूछेंगे, वो कहेंगे, उनका जवाब ये होगा कि आपको अनुभव कुछ हो रहा है, ये हम नकारते नहीं है, लेकिन ये आपका मस्तिष्क का विकृति है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर को दर्शन कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप विश्व से एक हो गए, वननेस विद द यूनिवर्स। ये एक आप कहीं पर ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कोई आपका एमआरआई करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर कोई स्ट्रोक हो गया है, कुछ हो गया है जिसकी वजह से आपको ऐसी अनुभूति हो रही है। यहाँ अमेरिका में बहुत ये ड्रग्स लेने की कल्चर है। तो जो साइंटिस्ट, इन्वेस्टिगेटर वो भी करते हैं। तो कुछ ड्रग्स ले लिए, कुछ नशीली पदार्थ ले लिए, अलग-अलग तरह की अनुभूति होना शुरू हो गया। तो अनुभूति होना शुरू हो गया, इसका ये कोई प्रमाण हुआ कि जो अनुभव हो रहा है वो सच है? ये भी नहीं हो सकता है। तो इस मार्ग का भी एक दुर्बलता है कि जो जड़वादी है, जो स्केप्टिक है, उसको लगेगा कि तुमको हो अनुभव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है। आपको लग रहा है वैसा। तो अब इससे न्यारा है वेदांत का, अद्वैत वेदांत का पथ। वो क्या है कि आपको विश्वास करना नहीं है, मानना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहीं पर कॉलेज में दाखिल हो जाए, इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाए और आपको कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स का कोई पढ़ा रहा है प्रोफेसर, और कहा कि आपको समझ में आ रहा है, और आप अगर कहे कि नहीं समझ में आ रहा है सर, लेकिन आप महान हैं, आपकी बातों में हम विश्वास कर लेते, चलो मान लेते हैं। तो आपके जो प्रोफेसर है उनको तो गुस्सा आएगा कि ये समझने की बात है, ये मान लेने की बात नहीं है। अद्वैत वेदांत का जो रास्ता है वो समझ की रास्ता है, और अनुभव, लेकिन कौन से अनुभव? कोई अनोखा, कोई बहुत ही रेयर यौगिक अनुभव नहीं, जो हमारा साधारण अनुभव है, जो सबको है, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। कैसा अनुभव? जैसे मान लीजिए हम सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट, हम जानने वाले हैं, ज्ञाता है, और ये जगत हमारा ज्ञेय है, हम सबको जानते हैं। ये आई एम द नोअर एंड एवरीथिंग इज नोन, ये तो सब लोग जानते हैं। हमारा जितना भी अनुभव हो रहा है अभी, उस सबका ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं जानने वाला हूं और ये सब जानता हूं मैं। इतना ही अगर होगा तो वेदांत शुरू हो सकता है। इतना से आपको वेदांत ये मांग नहीं करता है कि आपको ये ध्यान कीजिए और कुछ कुछ ये आपको दिखाई देगा, कोई दर्शन होगा, उसके बाद आप वेदांत समझ में आएंगे, नहीं। आप अगर बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मैं जानने वाला हूं, ये जाना जाने वाला जगत है, या मेरा जागृत होता है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है, हम जागते हैं, फिर सोते हैं, स्वप्न दिखता है, फिर एकदम गहन निद्रा में चले जाते हैं, गहरी निद्रा में सुषुप्ति, कुछ नहीं पता चलता है। इतना अनुभव अगर आपको है, और ये सबको है, किसको नहीं है? हर दिन हमको अनुभव होता है कि हम जगे हुए हैं, फिर रात में सो जाते हैं, स्वप्न दिखता है, फिर गहन निद्रा में चले जाते हैं, कुछ नहीं अनुभव होता है, फिर जग जाते हैं। ये किसको अनुभव नहीं है? सबको है। और वेदांत का ये यूनिक मेथड है कि आपको जो अनुभव अभी उपलब्ध है, कोई प्रयत्न किए बिना, कोई योग, कोई ध्यान के बिना, अभी जो अनुभव है उसी पर हम विचार करेंगे, उसी से परमार्थ मिल जाएगा। उसी से जो ये अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, इसका जो रियलाइजेशन, इसकी ज्ञान हो जाएगी। और उससे क्या होगा? याद रखिए, हम कहां से शुरू किए थे? दुख के परे चले जाएंगे और आनंद और शांति को मिल जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको ये विभाग कर लीजिए।
एक हुआ भक्ति का मार्ग, कि जहां कहते हैं कि आपका प्रॉब्लम है आपका अविश्वास और सॉल्यूशन है विश्वास। आप ईश्वर पर आस्था लाइए, विश्वास लाइए, तब ठीक हो जाएगा। ये एक एक तरीका है, एक शैली है। और ये भी एक, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये भी बहुत बहुत सुंदर, बहुत गहन, बहुत गंभीर तरीका है। अच्छा, इससे अलग है योग की जो तरीका जो है, योग की तरीका है क्या, इसकी शैली है कि अनुभव करेंगे। हाँ, ऐसे ध्यान लगाओ, मन को शांत करो, संसार के अनुभव से खींच लो अपना इंद्रिय और अंतर्मुख हो जाओ, ऐसे ध्यान करो। ये तकनीक से, ये मेथड से आपको कुछ खास अनुभव होगा, जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि धर्म सत्य है। इससे अलग है वेदांत की तरह, वेदांत का जो अप्रोच, वो कहता है कि समस्या है अज्ञान, आप अपने आप को जानते नहीं हैं, और इसका सॉल्यूशन, इसका जो इसका मार्ग है ज्ञान। आप अपने आप को पहचानिए। कैसे पहचानेंगे? जो अभी अनुभव है उसी पर विचार। आपको उपनिषद दिखाएगा कैसे विचार करेंगे। पंचकोश विचार है, अवस्था त्रय विचार है, दृग दृश्य विवेक है, अलग अलग विचार की शैलियां, इसको कहते हैं प्रक्रिया है। इसको अपनाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर मन नहीं हूं। तब आप आदि शंकराचार्य की तरह आप भी गा सकेंगे पूरी विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये आपको सिर्फ गाने के लिए नहीं, चैंटिंग के लिए नहीं, ये आपको सीधा अनुभव हो जाएगा, ये साफ बात हो जाएगी तब। ये कितना न्यारा, कितना अनोखा रास्ता है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। वेदांत का जो उद्देश्य है वो कोई देश से, अलग देश में नहीं है। कि जैसे हम कह दें, एक है कि हम कह देते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, वो वैकुंठ में है, कैलाश में है, ये हेवन में है, जन्नत में है, मतलब इधर नहीं है, उधर है। लेकिन वेदांत वो नहीं कहता है। वेदांत कहता है जो आपका जो स्वरूप है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको जानना चाहते हैं, वो उधर तो है, सब जगह है, लेकिन इधर है, यही है, यही है। और एक होता है कि ईश्वर कब मिलेंगे? अब नहीं तब, यहां नहीं वहां, और अब नहीं तब, मृत्यु के बाद आपको ईश्वर मिलेगी। तो यहाँ अमेरिका में आप जाएंगे गाड़ी से तो देखेंगे बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं कि आफ्टर डेथ यू विल सी गॉड। उसके नीचे कोई नंबर दिया होगा, फोन कीजिए, वहां आपको पैसा मांगेंगे वो तो लेकिन वो आफ्टर डेथ यू विल सी गॉड। अब इसका भाषा देखिए, आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद आप ईश्वर से मिलेंगे, यानी अब नहीं, अब नहीं मिलेंगे, तब मिलेंगे। यहां नहीं मिलेंगे, वहां मिलेंगे। अब वेदांत क्या कहता है? सिर्फ वहां नहीं, यहां भी यही मिलेंगे। आप अपना स्वरूप को आप यहीं और तब नहीं, अब यहीं पर और अब ही आपको अनुभव होगा। एक तरीका होता है कि अपने से दूसरा, जो ईश्वर ब्रह्म भगवान जो भी कहें, मैं जीव हूं और कुछ है हमसे अलग, बहुत शक्तिशाली, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, कुछ शक्ति है, कोई कोई पावर है, वो हमसे अलग है, हम तो नहीं है। तो वेदांत कहता है आप ही हैं, और यही है, और अब है। ये इस वेदांत में जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, ये कोई स्पेस में, देश में नहीं है, इस जगह से उसे दूसरी जगह जाना है, ये पृथ्वी से आपको स्वर्गलोक जाना है, ऐसा नहीं है। एक समय से दूसरा समय जाना है, अब से लेकर मृत्यु के बाद, या दूसरा जब अवतार आएंगे तब, अब नहीं तब, ऐसा नहीं है। या अपने से अलग कोई वस्तु नहीं है। ये जो वेदांत का जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो अब है, यही है, आप ही हैं। इसका जर्नी तो क्या है फिर? ये अज्ञान से ज्ञान का जर्नी है। ये यात्रा अज्ञान से शुरू होके ज्ञान में समाप्त होती है। हम अपना स्वरूप को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। ये जानना और पहचानना, यही वेदांत है। स्पिरिचुअल जर्नी इट्स अ जर्नी ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए वेदांत है ज्ञान मार्ग। अब देखिए, हम वेदांत का जो यूनिकनेस है उसको समझाने के लिए अब अलग कर दिए भक्ति से, योग से। हाँ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वेदांत में भक्ति का स्थान नहीं है, अद्वैत वेदांत में भक्ति का स्थान नहीं है, योग का स्थान है, सब स्थान है, सबका जरूरत है, सबका उपयोग है। अब जितना समय बाकी है,
अब असली वेदांत में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन देख के फिर हम समाप्त करेंगे। थोड़ा सा विचार करते हैं, एक तरीका देखते हैं वेदांत का, छोटी सी विचार आपके समक्ष रखते हैं। देखो, ये जो दिखता है वो आंख से अलग होता है। आंख जो देखती है उससे आंख अलग होती है। तो जैसे ये पेन दिखता है हमको, ये पेन है, हम दिखता है, तो ये जो आंख को दिखती है, तो ये आंख ये पेन से अलग है। जो जानता है और जो जाना जाता है, ये दोनों अलग होना चाहिए। ये दर्शन शास्त्र में इसको रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। संस्कृत में इसको कर्तृकर्म विरोध कहते हैं। जो जैसे आप अपने कंधे पर खुद खड़े नहीं हो सकते हैं। चाकू अपने आप को काट नहीं सकता, दूसरों को काट सकता है, लेकिन अपने आप को काट नहीं सकता है। तो कोई चीज अपने आप पर ऑपरेट नहीं करती है। जैसे आंख सब कुछ देख सकती है, लेकिन आंख खुद को नहीं देख सकती। आप कोई कहेगा कि अरे आप जाइए आईने पर देखिए, आईना में तो आपको आंख का रिफ्लेक्शन दिखेगी। आप सेल्फी लीजिएगा कैमरा से तो आपका आंख का पिक्चर दिखेगा वहां, लेकिन आंख जैसे ये डायरेक्टली इसको देखती है, उसे डायरेक्टली अपने आप को नहीं देख पाएगी। कान अपने आप को नहीं सुनता है, आवाज को सुनता है। ऐसे ही हमारे जितने इंद्रियां हैं, जो ज्ञान की जो सोर्स है हमारे, देखना आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जिह्वा से हम चख के जो जो टेस्ट है उसको उसको अनुभव करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नाक से घ्राण करते हैं। तो ये जो पंच इंद्रिया से 5 तरह के ज्ञान अर्जन करते हैं, ये जिसको जानते हैं उससे वो अलग है। दृष्टा दृश्य से अलग है। ये छोटी सी विचार है। आप जिसको जानते हैं उससे आप अलग है। आंख जिसको जानती है, आंख से वो चीज अलग है। अब और थोड़ा अंदर चलिए, मन की बात देखिए। तो मन में जो होता है, मन में जो चिंताएं स्फुरती रहती है, थॉट्स, परसेप्शंस, इमोशंस जो भी आते रहते हैं, अगर मन में जो आते हैं वो उसको आप जानते हैं। हमारे मन में दुख है, आपको अनुभव है कि नहीं? अगर आपका मन में दुख है, आपको अनुभव नहीं है, तो किसको अनुभव है? हम जब कहते हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी हमारे मन में एक दुख का अनुभव है, वो हम अनुभव कर रहे हैं। हमको बड़ा मजा आया, तो मजा आया, आपको अनुभव हुआ कि नहीं? अगर अनुभव हुआ मजे का, अगर अनुभव हुआ दुख का, अगर अनुभव हुआ समझने का, अगर अनुभव हो रहा है नहीं समझने का, अगर अनुभव हो रहा है कि याद कर सकते हैं या याद नहीं आ रहा है, ये जो बुद्धि की अनुभव है, मन की अनुभव है, स्मृति की अनुभव है, सुख के अनुभव है, दुख के अनुभव है, ये सब अनुभव में आ रहे हैं, तो ये सब आपके दृश्य हुए। ये सब को आप जानते हैं, लेकिन आप जानने वाला, आप जो दृष्टा हैं इस सब के, इससे आप अलग हैं। जैसे ये पेन आंख से अलग है, जो भी आप जानते हैं उससे आप जो जानने वाले हैं, आप उससे अलग है। अब इसकी रिजल्ट कब काफी स्टनिंग है। क्या रिजल्ट है इसकी? जो मन में चल रहा है अभी, वो सब भी हमको अनुभव हो रहा है। अब अंदर झांक के देखिए तो अनुभव होगा। अगर अनुभव हो रहा है तो मन हमसे अलग है, हम मन से अलग है। तो ये जो दृष्टा दृश्य से अलग है, ये छोटा सा विचार है, लेकिन ये कभी हम सोचते नहीं है, ये अभी सच है। तो इससे क्या फर्क पड़ा भला? फर्क ये पड़ा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है कि एक आदमी सज्जन गए एक महात्मा जी के पास हिमालय में, और पूछते हैं कि महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूं। तो महात्मा जी उनसे कहते हैं कि तुम दुखी हो, तुमको दुख का अनुभव है? लगता है कि तुम दुखी हो? हाँ, लगता तो है, इसीलिए आपके पास आए हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, तुमको अगर दुख का अनुभव है तो तुम दुखी नहीं हो सकते। जिसका तुमको अनुभव है वो तुमसे अलग होगा। आपको ये पेन का अनुभव है, ये पेन आपसे अलग है। तो आपको ये शरीर का अनुभव हो रहा है, शरीर का अनुभव हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। ये दिखता है, इसको स्पर्श कर सकते हैं, इसको सूंघ सकते हैं, इसको चख सकते हैं। ये पंच इंद्रियां से इसको अनुभव करते हैं। ये शरीर एक ऑब्जेक्ट है और आप सब्जेक्ट है। ये शरीर शरीर दृश्य है, आप दृष्टा है। तो दृश्य से दृष्टा अलग होता है, दृश्य से दृष्टा अलग होती है।
तो ये महात्मा जी कहा कि आपको मन में दुख का अनुभव है, यानी दुख आपसे अलग है, आप दुखी नहीं है। क्योंकि आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, आप दुखी नहीं हो सकते, आप दुख के दृष्टा हैं। सोच के देखिए, इससे पहले आपको दुख नहीं था, कुछ दिन पहले आप तो शांत थे, बढ़िया मजे में थे। अब दुख आया है, आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये भी आप जानते हैं कुछ दिनों में दुख चली जाएगी। आप क्या चले जाओगे दुख के साथ? आप दुख जब हाजिर हुई, आप दुख के साथ हाजिर हुए। दुख जब चली जाती है मन से, आप क्या चले जाते? तो दिन में कितने बार, सैकड़ों बार आप आते और जाते? नहीं, आप आते जाते नहीं है, ये मन में चिंता आती जाती है, इनसे आप अलग है। आप इसको सोचिए जरा। तो वो आदमी गया, अब इसका कहानी का नतीजा और भी इंटरेस्टिंग है। तो वो जो सज्जन गए, थोड़ा सोचे। अब ऐसे अगर सोचोगे आपको शांति मिलेगी। वो आके फिर महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, आप ठीक कहते थे, मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुख का अनुभव करता हूं, मैं दुख का दृष्टा हूं, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। अब हम बहुत शांत हैं, अब हम बहुत शांत हैं। तो महात्मा जी उस पर डांटे, उसको डांटे जम के, बोले कि नहीं, तुम शांत नहीं हो, तुम अपने मन की शांति के दृष्टा हो। हाँ, वो शांत मन का भी तुम दृष्टा हो, अशांत मन का भी तुम दृष्टा हो, ये असली शांति है। क्योंकि देखिए, अगर मन शांत हो गया, उसके साथ फिर हम जुड़ गए कि मन अब हम बहुत शांत हो गए, तो उससे क्या होगा कि कुछ देर बाद मन फिर अशांत हो जाएगी। आप हिमालय से वापस जाओगे, दिल्ली में उसका ट्रैफिक में जाके उसमें पढ़ोगे तो लगेगा कि हिमालय में महात्मा जी के पास कितने शांत थे, अब हम अशांत हो गए हैं। नहीं, आप अपने शांत मन के दृष्टा हो, आप अपने अशांत मन के दृष्टा हो, सुखी मन के दृष्टा हो, दुखी मन के दृष्टा हो, समझ वाले मन के दृष्टा हो और बेवकूफी वाले मन के दृष्टा हो। आप इससे अलग हो, आप इन सब के दृष्टा हो। तो ये जो दृष्टा है, ये अपनी स्वरूप है, इसी को वेदांत में कहा जाता है चैतन्य, चेतन तत्व, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। आज की दुनिया में अब कॉन्शियसनेस स्टडीज बहुत बड़ी फील्ड बन गई है, खास करके 10-20 सालों से, 20-25 सालों से। कॉन्शियसनेस क्या है, चेतन क्या है? जड़वादी कहते हैं, खास करके मेन स्ट्रीम साइंस जो है वो कहती है कि ये तो ब्रेन से ही बनती है, यानी शरीर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये हो गया जो फाउंडेशन, और कॉन्शियसनेस एक बाई प्रोडक्ट मात्र है। आप मोमबत्ती जलाएं तो उसमें से आग निकलती है, प्रकाश आता, उजाला आती है, तो ये मोमबत्ती असली है, उसका जो फ्लेम है वो बाई प्रोडक्ट है। उसी तरह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम असली है, उसका बाई प्रोडक्ट है कॉन्शियसनेस। ये जड़वादी कहते हैं। और अध्यात्मवादी क्या कहते हैं कि कॉन्शियसनेस असली है, और ये जगत, शरीर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये उपकरण मात्र है, इसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप जान रहे हैं। तो ये दर्शनों का एक अभी बहुत गहरा सोच और बहुत गहरा डिबेट चल रहा है अभी। आप अगर गूगल करके देखें हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो देखेंगे कितना सारा विवाद, हर हफ्ता कुछ ना कुछ निकलता रहता है, पब्लिश किया जाता है कि कॉन्शियस, एक हफ्ता निकलता है कि कहीं पर कोई पेपर पब्लिश हुआ, कॉन्शियसनेस, मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस सॉल्व्ड, कॉन्शियसनेस का जो रहस्य है चेतन का, वो जाना गया। दूसरे हफ्ता निकलता है कि वो जाना जाया नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व। ये चल रहा है अभी। एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, वो एक किताब लिखे हैं, वेकिंग ड्रीमिंग बीइंग, प्रोफेसर एवन थॉमसन, कॉन्शियसनेस स्टडीज और ईस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट के ऊपर वो लिखे हैं किताब। तो उसमें कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस स्टडीज कोई नई फील्ड नहीं है। हम लोग जो पाश्चात्य जगत में सोच रहे हैं कि अब नया फील्ड हम लोग का है, अभी हॉट फील्ड है एक, पिछले 20-25 साल से, नहीं। ये कॉन्शियसनेस स्टडीज शुरू हुई पहले 5000 साल पहले भारत के उन ग्रंथों में पाया जाता है जिसको उपनिषद कहा जाता है। वो यहां तक कहते हैं, वो प्रोफेसर एवन टॉमसन यहां तक कहते हैं कि हम जो इतिहास, ये उपनिषद इतनी महत्वपूर्ण है, हम जो इतिहास की विभाग करते हैं एडी और बीसी में, इससे बेहतर हो कि हम बिफोर उपनिषद, आफ्टर उपनिषद इतिहास की विभाग करें। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये उपनिषद ग्रंथ मानव इतिहास में, सिर्फ भारत का नहीं, सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, सिर्फ भारत का नहीं, ये मानव इतिहास में इतना इंपॉर्टेंट है। और ये काफी इम्पर्सनल है, ऐसा नहीं है कि इसका वैलिडिटी, आप अगर वेदांती हैं उस आपके लिए है या दूसरों के लिए नहीं है, आप अगर हिंदू हैं आपके लिए है या दूसरों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये काफी इम्पर्सनल बात है, कहीं पर कहीं नहीं गई है कि आप
वेदांती बनो या हिंदू बनो तब ये आपके लिए मान्य रखती है। आप मानव हैं, आप चेतन जीव हैं, सेंटिएंट बीइंग, तो ये आपके लिए मान्य है। ये एकदम साइंस जैसा है, एकदम साइंस से भी मैं कहूंगा और भी गहन ये फील्ड है। तो इससे पता चलता है कि मैं दृष्टा, मैं चेतन हूं, और ये सब मेरा दृश्य है। क्या दृश्य है? ये जगत तो दृश्य है ही, ये शरीर भी मेरा दृश्य है। मैं चेतन शरीर से अलग हूं। ये मन भी मेरा दृश्य है, जिसको हम अपना आप जो अपने आप को मानते थे कि मैं ये एक एम्बॉडीड माइंड, मैं मन हूं, ये एक पर्सनैलिटी हूं, ये हम स्वामी सर्वप्रियानंद हैं, ये मेरा आइडेंटिटी है। नहीं, वेदांत कहता है आप वो चेतन है जो इस विशेष मन से और शरीर से जुड़कर अपने आप को स्वामी सर्वप्रियानंद कहते हैं। लेकिन आप वो जो चेतन है वो स्वामी सर्वप्रियानंद से पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वो आपकी असली स्वरूप है। ये सब के लिए ये सत्य है। इसको वेदांत कहती है आप इतना छोटा सा दृश्य विवेक कीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा। आपको अनुभव ये सीधा ना भी हो, लेकिन इसका एक संभावना तो बन जाएगी कि ऐसा हो सकता है। अब प्रश्न उठता है, और एक दो बात कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। प्रश्न ये उठता है कि चेतन, कॉन्शियसनेस कितने हैं? इसको ऐसे समझे कि शरीर कितने हैं। अब यहाँ पर आप गूगल मीट में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 86, और यूट्यूब में और कहीं देख रहे होंगे। तो इतने शरीर तो इतने हैं ही, ये तो कंप्यूटर भी गिन लेता है कि 86 जन इधर हैं। मन कितने हैं? हर शरीर में अलग अलग मन है। कैसे पता चला? क्योंकि आप किसी ओपिनियन सर्वे लीजिए, ओपिनियन पोल लीजिए, हर एक का अलग मतभेद होगा, अलग चिंता होगी, अलग इतिहास, अपना अपना सबका सीवी देख लीजिए, बायोडेटा देख लीजिए, अलग अलग है। तो इसमें व्यक्तित्व, मन अलग अलग होते हैं हर शरीर में। शरीर अलग है, मन अलग है, लेकिन शरीर मन से न्यारा जो चेतन हम लोग बात कर रहे हैं अभी, वो अलग है या एक है? वो 86, 87 अब दिखा रहा है। 87 में अलग अलग 87 चेतन है, 87 शरीर है, 87 मन है, 87 चेतन है क्या? 7 बिलियन लोग हैं पृथ्वी में, तो चैतन्य क्या? 7 बिलियन शरीर तो है, 7 बिलियन मन तो है, 7 बिलियन चैतन्य है क्या? या चैतन्य एक है? तो अद्वैत वेदांत कहता है कि हम सब एक चैतन्य है। कॉन्शियसनेस एक होता है, प्लूरल नहीं होता है। शरीर प्लूरल होते हैं, एक चैतन्य अलग अलग शरीर मन में आकर लगता है अलग अलग है। गीता में श्री भगवान कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। हर जो जितने जीव हैं उनमें अविभक्त एक सत्ता है, लगता है अलग अलग है, क्योंकि अलग शरीर से काम कर रहे हैं, अलग मन से सोच रहे हैं, इसलिए लगता है अलग व्यक्तित्व अलग है, लेकिन चैतन्य एक है। तो वहां पर जाकर हम सब एक है। इसमें बहुत डिबेट है, बहुत गहरी सोच, भारी तर्क विचार है। आप सांख्य दर्शन में जाएंगे तो सांख्य दर्शन कहती है कि नहीं नहीं, हर शरीर में, हर मन में अलग अलग चेतन है। बहुपुरुषवाद उसको कहते हैं। और अद्वैत उसके खिलाफ कहती है कि नहीं, चैतन्य तो एक ही है। और उसका क्या कारण है, क्यों हम इसको अलग मानेंगे और क्यों हम इसको एक मानेंगे, इसके बहुत विचार है, आज समय नहीं है, उसमें नहीं जाएंगे। इसका नतीजा क्या होता है थोड़ा बताएंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। क्या क्या फल मिलता है ये सबसे? एक तो फल मिलता है, अपने आप को शांति मिलती है, डर से परे चले जाते हैं। देखिए, हमको डर है मृत्यु का। अब साफ पता चलता है मृत्यु तो शरीर का होता है। रात में सो जाती है मन, चेतन लेकिन हर समय जगा रहता है। शरीर के जन्म के साथ चेतन का जन्म नहीं हुआ, और शरीर के मृत्यु के बाद चेतन का मृत्यु नहीं हुआ। कैसे पता, आप पूछोगे? वही बात हुई, हम लोग देखते हैं ये चैतन्य या चेतन ये क्या शरीर का प्रोडक्ट है? अगर शरीर का प्रोडक्ट है, ब्रेन नर्वस सिस्टम का प्रोडक्ट है, तो जब शरीर का नाश हो जाती है, ध्वंस हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो आपका चेतन भी चला जाएगा, आप नहीं रहेंगे। लेकिन आप अध्यात्म दृष्टि से देखिए तो चेतन प्राथमिक है, शरीर बाद में आती है। तो यानी ब्रेन से प्रोड्यूस नहीं है, ब्रेन के माध्यम से काम करती है चेतन। अगर ऐसी बात है तो जब शरीर नष्ट हो जाता है, ब्रेन नष्ट हो जाती है, चेतन को रहना चाहिए। तो एटलीस्ट ये संभावना बन जाती है कि शरीर की मृत्यु के बाद फिर भी हम रहेंगे। अब देखिए, ये
मृत्यु की डर चली जाएगी। इससे पता चलेगा, एक ऐसी एहसास होगी कि नहीं, शरीर की मृत्यु में हमारा मृत्यु नहीं होता है, शरीर के नाश में हमारा नाश नहीं होता है। मन से एक डिस्टेंस बन जाएगी कि ये मन का जो उतार चढ़ाव है, एक ही दिन में कितनी बार मन सुखी होता है, कितनी बार मन दुखी होता है, कितनी बार चिड़चिड़ापन आती है, कितनी बार शांति आती है, ये जो शांत मन, उसका उससे न्यारा चेतन आप एक हैं। ये अशांत मन, उससे न्यारा चेतन आप एक ही हैं। जो सुखी मन, दुखी मन, उससे न्यारा चेतन, उससे उसका दृष्टा चेतन आप एक है, एक रस है, आप में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसा जो सोच जब आता है, तब इसका इफेक्ट मन पर भी पड़ता है। मन शांत हो जाती है, मन इतना घबरा नहीं जाता है। जीवन में बहुत कुछ आता जाता है, उसमें मन घबरा नहीं जाती है। सुख दुख में, मन की उतार चढ़ाव में आप नहीं घबराते हैं, तो इसलिए मन भी नहीं घबराता है। उसका अच्छा इफेक्ट शरीर पर भी पड़ता है। तो ये सुख दुख से परे जाते हैं आप। मन का चिड़चिड़ापन से, मन का जो अपसेट हो जाना नेगेटिविटी से, इससे आप ऊपर चले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको लगता है फिर, अच्छा एक चेतन, हम तो सब, हर शरीर में हम ही हैं। एकता बोध होती है। जो मनुष्य जीवन में, सोसाइटी में जो अलगपन है, ये हमसे अलग है, ये हमारे अपने हैं। स्त्री पुत्र, माता पिता, अपने संतान, ये हमारे अपने हैं, और ये गैर है। ये लगता है ये शरीर पर आधार करेंगे तो ये अपना और गैर हो जाएगा, लेकिन चेतन की दृष्टि से देखेंगे तो हम चेतन है, ये सब शरीर में हम एक हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई बालक है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई अमेरिकन, कोई गोरे चमड़े वाले हैं, कोई श्वेतांग, कोई कृष्णांग है, कोई इस तरह से, ये सब शरीर के भेद हैं। इसके पीछे चेतन हम एक हैं। तो ये एकता की बोध हो जाएगी। एकता की बोध से क्या होता है, तो तब ये सबके प्रति एक वननेस, एक सिंपैथी आ जाती है। देखिए, हर धर्म में एक कॉमन एथिकल प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है गोल्डन रूल। यानी हम दूसरों से जो व्यवहार चाहते हैं, दूसरों के प्रति हम वही व्यवहार करें। ट्रीट अदर्स लाइक यू वुड हैव देम ट्रीट यू। ये गीता में है, ये हर धर्म में है। ये और भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। इस शरीर में सुख दुख जैसे होते हैं, इन सब के शरीर में सुख दुख वैसे ही होते हैं। अपना सुख जैसे हम चाहते हैं, दूसरा का भी सुख वैसे ही हम चाहें। अपना दुख हटाने का जैसे हम तुरंत कोशिश करते हैं, दूसरों का भी दुख हटाना उसी तरह से तुरंत कोशिश करें। तो ये गोल्डन रूल है, एथिकल गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स। ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, तो वहां पर आप जाएंगे, तीसरी मंजिल पर ये बहुत बड़ी बड़ी अक्षर में लिखा हुआ है। ये जो रूल, ये हर धर्म में है, और लेकिन इसका दार्शनिक जो व्याख्या है आपको अद्वैत में मिल जाएगा। क्यों हम दूसरों को अपनी तरह से देखें, क्यों उनमें एकता बोध करें। लगता तो है ये लोग अलग है, लेकिन हम जब समझेंगे कि हम चेतन है और वही चेतन ये सब है, एक चेतन है, तब लगेगा कि हाँ, इस चेतन को यहाँ जो कष्ट है, यहाँ जो दुख है, उसका निवारण का कोशिश हम करते हैं, तो वहां उसी चेतन का दुख या कष्ट होगा, तो क्यों नहीं हम निवारण करने का कोशिश करेंगे, क्यों उसको सुख नहीं देने का कोशिश करेंगे। तो ये एकता की बोध है। इसी से आती है स्वामी विवेकानंद का जो शिव ज्ञान जीव सेवा। हम जीव की सेवा करेंगे, मानव सेवा करेंगे। किस तरह से? हम जानते हैं कि ये मानव, ये तो नारायण ही है, नर तो नारायण है, जीव तो शिव है। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये सिर्फ रिटोरिक नहीं है। ये वेदांत विचार करके पता चलता है, हम जो ब्रह्म असलियत में है वो तो सब है, ये हर शरीर में वही एक चेतन तत्व है। तो ये सीधा इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। तो इससे हो जाती है कि हमारा जीवन सेवा परायण हो जाता है, इसमें प्रेम आ जाती है, इसमें एकता बोध आ जाती है। तो आज तो समय पूरा हो गया है, आज यहीं पर अपना वाणी को विराम देते हैं और सबकी मंगल कामना करते हैं। स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना है कि उनकी